हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले जो हमने एक्सरसाइज की, एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 क्लास 9th मंजरी से इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप लोगों का प्यार संतोषजनक लगा, थोड़ा सा प्यार और लुटाइए, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, तो हमको बहुत अच्छा फील होगा, मोटिवेशन फील होगा, तो हम आपके लिए थोड़ा और मेहनत करेंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज सेट 2.3। जैसा कि हमने कहा, सबसे पहले हम लोग करेंगे इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के बाद एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, मतलब पूरा का पूरा फुल एक्सरसाइज हम लोग करेंगे स्टेप बाय स्टेप, कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। तो बने रहिए और जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। रक्षाबंधन आ रहा है, आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लीनियर पैटर्न की। लीनियर पैटर्न की, तो लीनियर पैटर्न क्या होता है? लीनियर पैटर्न इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर। लीनियर पैटर्न क्या होता है? नंबर्स का सीक्वेंस होता है, मतलब अरेंजमेंट ऑफ द नंबर्स होता है, ऐसा बोल सकते हो आप। क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। नंबर्स का अरेंजमेंट होता है, मतलब नंबर्स को लिखे जाते हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में, एक प्रॉपर तरीके से, और इस तरीके से लिखे जाते हैं कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होता है। जैसे कि आपने देखा 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, इन दोनों के बीच का भी डिफरेंस क्या है? 2 है। तो एक प्रॉपर क्या है? सीक्वेंस। ये क्या है? एक तरीके का सीक्वेंस है जिसमें हर दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। तो इस तरीके के सीक्वेंसेस को हम लोग लीनियर पैटर्न बोलते हैं। बस इतनी सी बात समझने को है। बाकी हम लोग जो क्वेश्चंस करेंगे एक्सरसाइज के, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। जैसा जैसा क्वेश्चंस बोलेगा वैसा वैसा हम लोगों को करना है, अपने दिमाग से कुछ खास नहीं करना है। छुटकू सा इसका क्या था? इंट्रोडक्शन था। वैसे तो इसको और लंबा खींचा जा सकता था। इसके बीच में आपके थिंक एंड रिफ्लेक्ट जो भी दिए हैं इस एक्सरसाइज से पहले, वो भी किया जा सकता था, लेकिन अभी हम सिर्फ एक्सरसाइज करेंगे। थिंक एंड रिफ्लेक्ट यदि आपको करना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। यदि आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं जरूर लेके आऊंगा अगले दिन ही। यदि आप लोगों ने कमेंट किया तो मैं अगले दिन, मतलब कल ही, इसका वीडियो अपलोड हो जाएगा। आप लोग बोलेंगे तो लाइव क्लास में ले लूंगा। आप लोगों की इच्छा पर निर्धारित है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जो कि मैं स्क्रीन पे लगा देता हूं। आप लोग, बेटर होगा कि बुक, पेन और नोटबुक लेके बैठें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, हर चीज समझ में आएगी। तो कह रहा है ए स्टूडेंट हैज 500 रुपीज इन हर बैंक अकाउंट। तो इसमें आप देख सकते हैं कि उसके बैंक अकाउंट में, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन है कि उसके बैंक अकाउंट में, कोई स्टूडेंट है, उसके बैंक अकाउंट में 500 रुपीज है सेविंग का। सी गेट 150 रुपीज एवरी मंथ एज पॉकेट मनी। उसको हर महीने कितना मिलता है? 150 रुपया मिलता है, 150 रुपीज मिलता है एज ए पॉकेट मनी। हाउ मच मनी विल सी हैव एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के एंड में उसके पास कितना पैसा बचेगा या कितना पैसा होगा, ठीक है ना? फ्रॉम सेकेंड मंथ ऑनवर्ड, दूसरे महीने के बाद से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं इनिशियल अमाउंट, इनिशियल अमाउंट। तो जो इनिशियल अमाउंट है उसके पास, उसको लिख दें। इनिशियल अमाउंट है आपका 500 रुपीज 500, ठीक है। उसके बाद हर महीने से पॉकेट मनी मिलती है, पॉकेट मनी, ठीक है, एवरी मंथ। कितना मिलता है भैया? पॉकेट मनी उसको मिलता है 150 रुपीज। अच्छा, एक बात बताओ, क्या आप लोगों को पॉकेट मनी मिलती है? मिलती है तो कमेंट करके बताना, ठीक है। आप लोग विचार कर सकते हैं, सीक्रेट कोड्स में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों को डर होगा कि कहीं आपको कितनी पॉकेट मनी मिलती है आपके सिबलिंग्स को ना पता चल जाए, है ना। होता है ना भाई बहनों में वो प्यार वाला झगड़ा। चलिए आगे देखते हैं।
तो हमें बताना है कि सेकंड मंथ के बाद से उसके पास कितना पैसा बचेगा। तो आप चाहो तो एक चार्ट बना सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। मैं तो दोनों तरीके से बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये चार्ट एक बना लेते हो, यहाँ लिखो आप मंथ, ठीक है, और यहाँ लिखो अमाउंट। सिंपल कि भैया किस महीने में, तो हमें बात करनी है दूसरे महीने से। तो यहाँ हो गया सेकंड मंथ, ठीक है, उसके बाद थर्ड मंथ, ठीक है, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ, और चाहो तो फिफ्थ मंथ भी लिख सकते हो, नहीं तो इतना काफ़ी है। हमसे कितना बोल रहा है ऑनवर्ड। उसके बाद हमें तो देखें, आप यदि फर्स्ट मंथ में आपके पास पैसा कितना होगा एक महीने के बाद में, अभी उसके पास इतना है। जब फर्स्ट मंथ में आप देखोगे फर्स्ट मंथ, तो भैया 500 रुपीज़ तो उसके पास ऑलरेडी है, ठीक है, यहाँ पे रुपीज़ का साइन भी लगा देना। 500 रुपीज़ और है, एक महीना जैसे ही होगा तो उसको 150 और मिलेगा। तो फर्स्ट मंथ के एंड में उसके पास 150 रुपीज़ होगा। फिर क्या होगा एट द एंड ऑफ सेकंड मंथ, सेकंड मंथ के एंड में आप देखो तो आप यहाँ क्या लिख सकते हो, सिंपल, सॉरी अभी तो सेकंड मंथ पे पहुंचे नहीं, तो सेकंड मंथ के एंड में आप उसके पास पहले से क्या था 500 रुपीज़ इनिशियल था, एक महीने में 150 मिला, चाहो तो इसको ऐड करके लिख सकते हो, ठीक है, ऐड करके लिखोगे तो हो जाएगा 650 रुपीज़। नेक्स्ट, अब 2 महीने में, एक महीने में उसको कितना मिलता है 150, तो 2 महीने में कितना मिलेगा 2 × 150, ये आपका हो जाएगा 300 और ये हो गया 800 रुपीज़। आई होप इतना क्लियर है। तो यहीं से आपका एक पैटर्न बन गया। आप देखो 3 महीने में कितना होगा, तो 500 तो पहले से था, 3 महीने में हर महीने आपका 150, तो 3 × 150 हो जाएगा। तो फर्स्ट मंथ में उसके, फर्स्ट मंथ के सेकंड मंथ के एंड में, सॉरी सेकंड मंथ के एंड में उसके पास कितना होगा 500 + 2 × 150, तो आपका कितना आ गया 800 रुपीज़। थर्ड मंथ के एंड में कितना होगा, तो थर्ड मंथ के एंड में होगा 500 + 3 × 150, 3 × थोड़ा बड़ा कर लेते हैं 150, तो आपका हो जाएगा 150 × 3 450 + 500, तो ये हो जाएगा 950। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप फोर्थ मंथ के एंड में भी निकाल सकते हो, ठीक है, एंड सो ऑन, आगे आपका चलता रहेगा। तो फोर्थ मंथ के एंड में आपके पास आ जाएगा 500 तो इनिशियली था, हर महीने 150 मिलता है उसको, 4 महीने का चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 150 × 4 आपका 600 होगा प्लस 500, तो ये आपका हो जाएगा 1100। तो हमने देखा कि सेकंड मंथ के एंड में उसके पास 800 होगा, फिर 950 होगा, फिर आपका कितना होगा उसके पास 1100 रुपीज़ होगा फोर्थ मंथ के एंड में। तो यहाँ से हम चाहो तो आप डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हो, ये लिखने की जरूरत है नहीं, ठीक है, और चाहो तो इसी तरीके से बना के इसका थर्ड मंथ का भी यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या लिखना है nth मंथ का, nth मंथ के एंड में उसके पास कितना पैसा होगा, तो शी विल हैव इन द nth मंथ, है ना। तो जब 2 महीने का निकाला तो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया था, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 150 में, तो n मंथ का निकालना होगा, तो मनी इन द nth मंथ, nth मंथ में कितना पैसा होगा, तो आप 500 में प्लस कर दोगे क्या 150 × n, तो ये आपका पैटर्न बन गया सिंपल 500 + 150n, ठीक है। यहाँ पे अब ऑब्वियस सी बात है n का मल्टीप्लाई तो होगा नहीं, तो यही क्या है इसका आपका सॉल्यूशन है। ये आपका सेकंड मंथ का आ गया, ये थर्ड मंथ का आ गया, और लास्ट में आप लिख देंगे nth मंथ का, या फिर इस तरीके से फर्स्ट मंथ का तो लिखना नहीं है, सेकंड मंथ का, फिर थर्ड मंथ का, फिर फोर्थ मंथ का भी निकाल के लास्ट में लिख देंगे, ठीक है।
तो आप इतना लिखकर और फिर डायरेक्ट nth मंथ का लिख सकते हैं, या फिर इस तरीके से सेकंड मंथ का निकाल लीजिए, फिर थर्ड मंथ का, फिर लास्ट में nth मंथ का लिख सकते हैं। सो यदि आप लोग नोटबुक एंड नोटबुक लेके बैठे हैं तो आप अपनी बुक में देख सकते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्या कह रहा है, ए रैली स्टार्ट्स विद 120 मेंबर। तो मेंबर्स इन द स्टार्टिंग ऑफ, जो भी है आप लिखते चले, जो भी दिया है, मेंबर इन द स्टार्टिंग ऑफ द रैली, या स्टार्टिंग ही लिख देंगे, स्टार्टिंग ऑफ रैली लिख दो, ठीक है। रैली की स्टार्टिंग में कितने मेंबर थे भैया, 120 थे, ठीक है। अब ये कह रहा है ईच आवर 9 मेंबर ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट मतलब निकल जाते हैं, चले जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर विल रिमेन इन फर्स्ट आवर, सेकेंड आवर एंड थर्ड आवर, एंड डैश डैश डैश, इसी तरीके से। एंड फाइंड द लीनियर एक्सप्रेशन टू रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ द मेंबर्स एट द एंड ऑफ द nth आवर। तो एवरी आवर अब कितने लिखते हैं, ईच आवर, ठीक है। मेंबर या नंबर ऑफ मेंबर्स लिख लो आप, ईच आवर नंबर ऑफ मेंबर्स ड्रॉप आउट। कितने मेंबर हर महीने, हर आवर जो है ड्रॉप आउट करते हैं, तो उसकी संख्या लिख ली जाए तो हर आवर अराउंड 9 मेंबर ड्रॉप आउट करते हैं, ठीक है। तो आफ्टर 1 आवर्स तो हम लिख देंगे नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 1 आवर। 1 घंटे के बाद कितने मेंबर बचेंगे, तो इनिशियली भैया कितने थे, 120। 1 घंटे के बाद 9 माइनस कर देंगे, क्योंकि हर आवर, हर घंटे 9 निकल जा रहे हैं, है ना, 9 कह दे रहे हैं कि हमारे बस की बात नहीं है रैली, ठीक है। तो ये आपने किया तो आपका हो गया 111, 111। नाउ इसी तरीके से नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 2 आवर निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर 2 आवर क्या आएगा, सो 120 में से हम माइनस कर देंगे। 1 घंटे में आपके 9 माइनस होते हैं। आपके पास 2 तरीका है, या तो आप 111 में से फिर 9 सब्ट्रैक्ट कर दो, लेकिन हमें एक पैटर्न भी बनाना है। तो पैटर्न बनाना है तो हम कुछ इस तरीके से करेंगे, भाई 1 आवर में 9 गए, तो 2 आवर में कितने जाएंगे, तो हम 2 में 9 से माइनस कर देंगे। तो 9 2 जा 18, और 18 को जब आप इसमें से माइनस करोगे, इसमें से 120 में से, तो आपका पास कितना बचेगा, 102 बचेगा, ठीक है। फिर आपके बता दें कि इसी तरीके से नंबर ऑफ मेंबर्स आफ्टर 3 आवर्स, तो 3 आवर्स के बाद कितने मेंबर्स बचेंगे, तो 120 माइनस 3 इंटू क्या कर देंगे 9, है ना। 1 घंटे में 9, तो 2 घंटे में 9 इंटू 2, और 3 आवर्स में 3 इंटू 9, ठीक है। तो इस तरीके से हर बार माइनस होते जाएंगे, तो इस बार 27 कम हो जाएंगे, ठीक है ना। मतलब तीसरे घंटे के एंड तक तीनों घंटे के मिला के 27 कम हो चुके होंगे। तो इसमें से यदि 27 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 120 में से 27 को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपका 93 आएगा। इसी तरीके से आपका चलता रहेगा, ठीक है। उसने 3 तक का है, वैसे डैश 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 दे दिया तो हमने भी 3 आवर का निकाल दिया, बाद में डैश 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 देके काम चला लिया। वैसे अब आप निकाल सकते हैं, चाहे तो 9 सब्ट्रैक्ट करते जाएं, जितने घंटे निकले उतने घंटे में 9 से मल्टीप्लाई करके और 120 में से सब्ट्रैक्ट करते जाएं। अब nth आवर में हमने देखा कि 3 घंटे के बाद निकाला तो हमने 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 घंटे के बाद निकाला तो 2 से किया। तो n आवर के बाद निकालेंगे कि n आवर के बाद रैली में कितने लोग बचे, तो हम क्या करेंगे, सिंपल 120 में से माइनस कर देंगे n इंटू 9। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 120 माइनस n इंटू 9 को आप क्या लिख सकते हो, 9n। तो यहाँ पे आप सिंपल लिख सकते हो नंबर ऑफ मेंबर आफ्टर nth आवर। nth आवर के बाद कितने लोग बचेंगे, तो ये आपका क्या बच गया, उसका लीनियर पैटर्न आ गया आपके पास। सो आई होप आपको चीजें समझ में
आई होंगी। वीडियो को पॉज इसको जल्दी से फटाफट नोट कर लो, फिर मैं इसको इरेज करता हूं। अब आप अपनी बुक में देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज 13 सेंटीमीटर, कि एक रेक्टेंगल है उसका लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर है। तो थर्ड इन रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ आपको दिया हुआ है, लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। आगे कह रहा है कि फाइंड द एरिया इफ ब्रेड्थ इक्वल टू आपका 12 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट केस में आपको क्या दिया गया है ब्रेड्थ, ठीक है, ब्रेड्थ आपको दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमको पता है एरिया जो होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आप सब पढ़ते हुए आए हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ठीक है। सो इसीलिए आपका एरिया हो जाएगा इस समय 13 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर। सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 13 12 3 जा 36 कैरी 3 12 1 जा 12 एंड 3 आपका 15 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड केस इसी में कह रहा है, क्या कह रहा है कि इफ लेंथ इज ब्रेड्थ इज 10 सेंटीमीटर। तो इस बार आपका ब्रेड्थ जो है कितना है 10 सेंटीमीटर है। सो एरिया आपका हो जाएगा, देख रहे हैं, तो इस समय आपका एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो लेंथ तो आपका फिक्स है 13 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ हो गया इस बार 10 सेंटीमीटर। तो एरिया हो जाएगा आपका 130 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। और फिर कह रहा है थर्ड, इसी में थर्ड कह रहा है यदि आपका ब्रेड्थ कितना है आपका 8 सेंटीमीटर है, तो एरिया क्या होगा, अगेन एरिया हमारा होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लिख रखा है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ हमारा फिक्स है 13 सेंटीमीटर और ब्रेड्थ इस बार चेंज कर दिया, फिर से 8 सेंटीमीटर कर दिया। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका हो जाएगा 8 3 जा 13 8 जा कितना होता है, थोड़ा कमेंट करके बताओ जल्दी से। 8 3 जा 13 8 जा होता है 100 आपका 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आ गया। नाउ अब इसी में क्या कह रहा है, फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। सो एरिया लीनियर एक्सप्रेशन, ठीक है, हमें लीनियर एक्सप्रेशन लिखना है फॉर एरिया। तो ये हमारा दिख रहा है यहाँ पे कि लेंथ तो सेम है, क्या है ब्रेड्थ बदल रहा है, तो जो भी आपका लीनियर एक्सप्रेशन होगा वो ब्रेड्थ के फॉर्म में होगा। सो ये हो जाएगा 13 इंटू बी, है ना, ब्रेड्थ चेंज हो रहा है तो ब्रेड्थ को हमने बी ले रखा है, जर्नलाइज कर रखा है। तो 13 इंटू बी दैट इज आप लिख सकते हो 13 बी आपका क्या होगा एरिया होगा, क्या होगा। और वेयर बी इज आप लिख सकते हो ब्रेड्थ, जहां पे बी क्या है ब्रेड्थ है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया पूरा। हम क्वेश्चन नंबर 4 को इसी साइड करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या हो पाता है। सो कह रहा है सपोज द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7, लेंथ हमें दिया है एंड ब्रेड्थ ऑल्सो दिया है। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कहने का मतलब क्या हो गया कि एक क्यूबॉइड होगा, है ना, जिसका फेस क्या होगा, एक फेस रेक्टेंगुलर होगा, एक क्या 6 फेस होते हैं रेक्टेंगल में,
सॉरी 6 फेस होते हैं क्यूबॉइड में, और 6 के 6 फेस क्या होंगे, रेक्टेंगुलर होंगे। अब जो इसमें बेस है, बेस नीचे वाला या ऊपर वाला मान सकते हैं, उसकी हमें डायमेंशंस दी गई है, लेंथ एंड ब्रेथ। और जो ऊंचाई होती है ना, हाइट, वो क्या हो रहा है, इसमें बार बार चेंज हो रहा है। एक बार फिर से पढ़ देता हूं। सपोज द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स इज 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज द 11 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम इफ द हाइट इज 5 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर एंड 13 सेंटीमीटर। फाइंड द लीनियर पैटर्न रिप्रेजेंटिंग द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगुलर बॉक्स। साथ में तो हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब यहाँ पे एक तरीके का क्यूबॉइड हो गया, जिसका लेंथ और ब्रेड्थ हमको फिक्स दिया हुआ है और हाइट अलग अलग दे रहा है, मतलब हाइट चेंज हो रही है। ठीक है, तो हम लिख लेंगे इन रेक्टेंगुलर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स में लेंथ, भैया लेंथ क्या दिया हुआ है आपका, लेंथ दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ, और ब्रेथ आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 11 सेंटीमीटर। और फर्स्ट केस में आपका हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें पता है जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है इसका मतलब क्यूबॉइड हुआ, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, सो यहाँ पे आपका लेंथ पता है 7 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ पता है 11 सेंटीमीटर, और ये हो गया आपका कितना, 5 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 11 कितना हो गया, 35 हो गया। 35 इंटू 5 कितना होगा आपका, 5 5 जा हो गया 25, और कैरी 2, 5 3 जा 15 और 2 17, तो ये आपका आ गया 175। ठीक है, इतना आ गया, इसको अपन हटा देते हैं। और ये आपका ऑब्वियस सी बात है सेंटीमीटर क्यूब में होगा, किसमें होगा, सेंटीमीटर क्यूब में। नाउ सेकंड केस की हम बात करें तो यहाँ पे आपका फिर से हाइट क्या है, बदल जा रहा है। इस बार हाइट जो है आपका 9, क्या है, हाइट है आपका 9 सेंटीमीटर। तो अगेन वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ और ब्रेड्थ तो आपका फिक्स है, 7 सेंटीमीटर लेंथ है और ब्रेड्थ 11 सेंटीमीटर है। हाइट इस बार चेंज हो गया 9 सेंटीमीटर। हम इन सब का कर देंगे मल्टीप्लाई, तो आपका ये 7 इंटू 11 क्या हो गया, 77 हो गया इंटू 9। सो 9 7 जा 63 का 3 कैरी 6, और 9 7 जा 63 और 6, तो आपका 69। तो ये आपका आ गया 693 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, एक बार और हमें एक क्या दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, सॉरी हाइट दिया हुआ है। तो थर्ड में आपका हाइट कितना है, 13 सेंटीमीटर। हमें इसमें क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है। ओके, सो हम अगेन फिर से क्या निकाल लेंगे, वॉल्यूम निकाल लेंगे। वॉल्यूम हमारा वही होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एल इंटू वी इंटू एच। तो एल हमको दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, ब्रेड्थ हमको दिया हुआ है एल इंटू बी, बी हमें दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, एंड हाइट दिया हुआ है हमें, इस बार हाइट हमारा कितना हो गया, 13 सेंटीमीटर। मल्टीप्लाई करेंगे 7 इंटू 11 आपका 77 होगा, और 77 में इस बार 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम देख रहे हैं कि हर बार हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पर भी हमने 77 से किया था, यहाँ पर भी 77 से। अगेन इन दोनों का भी यदि मल्टीप्लाई करो तो ये 77 सेंटीमीटर स्क्वायर में, और इस बार हम 13 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 13 सेंटीमीटर से। तो हमारा 77 तो फिक्स है यहाँ पे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सिर्फ क्या बदल रहा है, 13 बदल रहा है, मतलब हाइट बदल रही है। तो इस बार जो भी हमारा लीनियर एक्सप्रेशन बनेगा वो h के टर्म में बनेगा। ठीक है, तो 13 क्या होगा, 77 इंटू एच होगा। मल्टीप्लाई कर दो इसका, 13 7 जा आपका कितना होता है, 91, 91 का 1 कैरी 9, फिर 13 7 जा 91, तो ये हो गया आपका 137 जा 101, ठीक है, 101, ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब। सो अब हमारे लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है। सो लीनियर एक्सप्रेशन
expression for volume will be equal to 77h, where आप चाहो तो लिख सकते हो where h इक्वल टू हाइट, आप ऐसे भी लिख के काम चला सकते हो। ठीक है, क्लियर? आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। जल्दी से इसको क्या करेंगे, दोनों को नोट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आप लोग अपनी अपनी बुक पकड़े रहें, बुक में नजर गड़ा लें और शब्द हमारे सुनते रहें। क्या कह रहा है? सरिता इज रीडिंग ए बुक ऑफ 500 पेजेस। शी रीड 20 पेज एवरी डे। हाउ मेनी पेज विल लेफ्ट आफ्टर 15 days एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द लीनियर पैटर्न। ठीक है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ पेजेस कितना है? नंबर ऑफ पेजेस, टोटल पेज है आपका 500। ठीक है, डेली कितना रीड करती है? पेजेस रीड्स इन ए डे। एक डे में कितना पेज पढ़ती है भैया? 20 पेज। ठीक है, सो अब आपका 15 डेज में कितना पेज वो क्या होगा, पढ़ेगी ना? लेफ्ट देखो, एक दिन में यदि उसने 20 पेज पढ़ लिया तो एक दिन के बाद कितना पेज होगा? ठीक है, नंबर ऑफ पेजेस आफ्टर 1 डे। एक दिन के बाद इसमें से 20 माइनस कर दोगे, है ना? देखो भैया 500 पेज है उसके पास। ठीक है, आज उसने 20 पेज पढ़ लिए, तो अगली बार उस 20 माइनस हो गया ना, अब उसके पास कितना पढ़ने को रह गया? 480। फिर 2 दिन के बाद देखो, यदि एक दिन में वो 20 पेज पढ़ती है 20, तो 2 दिन में कितने पेज पढ़ेगी? 2 दिन में 2 into 20 या 20 into 2 40 पेजेस पढ़ेगी। तो बच कितने जाएंगे? तो बच जाएंगे उसके 500 माइनस 40, 500 माइनस 40, तो ये क्या हो जाएगा आपका? 460। तो जितने दिन के बाद निकालना है उतने दिन में नंबर ऑफ डेज में आप क्या करेंगे? 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि उसने कितने पेज पढ़ लिए उतने दिन में। अब बच कितने गए? तो 500 में से उसको माइनस कर दो तो निकल जाएगा। तो यहीं पर क्या है? नंबर ऑफ पेजेस सी रीड इन 1 डे। सो नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर 15 डेज। अब 15 दिन के बाद भैया कितने पेजेस बचेंगे? तो 500 में से हम माइनस करेंगे जितने पेज उसने कितने दिन में पढ़ लिए? 15 दिन में। तो एक दिन में वो 20 पेजेस पढ़ते हैं, तो 15 दिन में 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 15 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 20 into 15 आपका 300 होगा। सो 200 पेजेस विल बी लेफ्ट। ठीक है, एंड हमें लीनियर एक्सप्रेशन निकालना है। सो लीनियर पैटर्न हो जाएगा, लीनियर पैटर्न विल बी 500 माइनस, ठीक है, 20 इंटू n, वेयर आप लिख सकते हो, वेयर आपका, अब मल्टीप्लाई नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, 20n लिख सकते हो डायरेक्टली। n क्या है? नंबर ऑफ डेज, वेयर n इक्वल टू नंबर ऑफ डेज। इस तरीके से आपका लीनियर पैटर्न आ गया। नंबर ऑफ पेजेस लेफ्ट आफ्टर, ठीक है, 15 डेज भी आ गया। सो इस तरीके से हमारी ये एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमें 2.4 करना है, या इसके अलावा आपको कोई एक्सरसाइज करनी है तो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा। यदि कोई एक्सरसाइज जरूरी है तो हम लोग सबसे पहले उसे कर लेंगे। और यदि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहते हो अपने एग्जाम के लिए, ठीक है, या फिर टेस्ट पेपर्स चाहते हो, तो वो आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मैं आप लोगों को बता दूंगा कि आप लोगों को कैसे मिलेगा। नहीं तो फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग देखिए, इंस्टाग्राम पे आप लोग सर्च करिए, स्टडी करिए, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आपको स्टडी करिए मिल जाएगा, वहाँ पे आप फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में किसी भी वीडियो के लिख सकते हैं क्लास 9th टेस्ट पेपर्स,
तो मैं आप लोगों के डीएम में भेज दूंगा। जब आप लोगों ने फॉलो किया होगा तभी मैं आपके डीएम में भेज पाऊंगा। फॉलो नहीं किया होगा तो मैं आपके डीएम नहीं कर पाऊंगा। जिस चैप्टर का चाहिए होगा उस चैप्टर का टेस्ट पेपर, कंबाइंड चाहिए होगा 2 चैप्टर का तो 2 चैप्टर का, 3 चैप्टर का तो 3 चैप्टर का आपको उस तरीके से पेपर बना के दे दिया जाएगा। हाफ ईयरली का चाहिए होगा तो उस हिसाब से बता दीजिएगा। नंबर ऑफ चैप्टर्स आपकी बुक में एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में कितने पूछे जा रहे हैं, उन चैप्टर्स का आप लोगों को मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।